Morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision of chapter 11, the sun, moon, and stars. So, let us start our today's chapter. Today's our topic is the moon. The moon is our nearest neighbor in this space. As the earth moves around the sun, the moon moves around the earth, so it is the natural satellite of the earth. It is about 3,84,400 kilometers away from the earth. It takes 29.5 days to revolve around the earth. The moon has no light of its own. It looks bright due to the reflection of the light that it gets from the sun. मून जो है हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है स्पेस में, जो मीन्स स्पेस में सबसे अगर हमारा पड़ोसी कौन है, नेबर मीन्स पड़ोसी, सबसे पास में कौन है हमारे, मून। जैसे कि आपने देखा है, सुना है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, ऐसे ही मून हमारी अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। और हमारा जो मून है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और मून को अर्थ के चारों तरफ राउंड करने में 29.5 डेज लग जाते हैं, मीन्स 29 फुल डे, 29 डेज एंड हाफ डे ऑल्सो। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, तो फिर कहाँ से आती है ये लाइट? ये लाइट आती है, इट दिस लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट बाय द सन। ये लाइट जो है, मून की जो लाइट हमें दिखाई देती है, ये सन से, मून जो है सन से लाइट लेता है, वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें अर्थ से दिखाई देती है। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून जो है वो अर्थ से कई गुना छोटा है। इट हैज़ नो वाटर एंड एयर। इस पे एयर और वाटर नहीं है। मून छोटा है फिर भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है अर्थ पे, क्यों? क्योंकि ये हमारे नेबर है। नेबर मीन्स पड़ोसी। मून हमारे अर्थ से पास में है और वो छोटा है अर्थ से, फिर भी वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वो पास में है। और मून पे एयर और वाटर नहीं है, सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। इसलिए मून पर लाइफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर और वाटर नहीं है, जो कि एक लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। The surface of the moon is not plain. It has many holes called craters. मून की सरफेस प्लेन नहीं है, इस पे कई सारे क्या है, होल्स है, बहुत सारे होल्स हैं, और इन्हीं डीप होल्स को हम कहते हैं क्रेटर्स। ये होल्स कैसे हुए हैं? जो स्पेस में रॉक्स के पीसेस हैं, जब वो इनसे टकराते हैं मून से, तो इस पे ये क्रेटर्स, डीप होल्स हो गए हैं। Only a part of the moon is lighted by the sun that we see at night. The moon appears to change its shape. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. मून के जिस पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है, हमें रात में वही पार्ट, उतना ही पार्ट दिखाई देता है मून का। और मून, हमें लगता है कि मून अपनी शेप चेंज करता है, और यही चेंजिंग शेप्स क्या कहलाती हैं मून की? फेसेस ऑफ द मून। वो एक्चुअली में अपना शेप चेंज नहीं करता है मून, जितनी लाइट, क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो जब वो घूमता है तो ऐसा पार्ट आता है कि वो सन के, अर्थ के पीछे होता है, तो हमें मून, तो मून पे लाइट नहीं पड़ती है, तो वो होता है न्यू मून। फिर वो थोड़ा सा और आगे आता है, तो हम थोड़ी सी मून पे लाइट पड़ती है सन की, तो वो हमें लाइट दिखाई देती है एज अ क्रीसेंट मून। फिर और आगे आता है मून, उस पर हाफ लाइट पड़ती है सन की, तो वो कहलाता है
हाफ मून, और थोड़ा और आगे आता है तो बनता है गिब्स मून। फिर मून अर्थ के और आगे आता है, यानी कि मून की ऐसी ऐसी पोजीशन आती है कि वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो मून पे फुल लाइट पड़ती है सन की, तो वो कहलाता है फुल मून। डू यू अंडरस्टैंड? यू सी इन दिस पिक्चर, मून जो है वो सन से लाइट लेता है और यही लाइट रिफ्लेक्ट होती है अर्थ पे हमें दिखाई देती है, तो वो मून की खुद की लाइट नहीं है क्योंकि वो सन से लेता है। These are the phases of the moon: new moon, crescent, half moon, gibbous and full moon. न्यू मून मीन्स जब अर्थ के पीछे होता है मून, इस पे सन की लाइट नहीं पड़ती है। क्रीसेंट मीन्स एक थिन आर्क आपको जब दिखाई दे तो वो कहलाता है क्रीसेंट। हाफ मून यानी कि जब आधे पर लाइट पड़ती है, और जब आधे से ज़्यादा होता है तो गिबस, फिर पूरे पे लाइट पड़ती है सन की, तो इट इज़ कॉल्ड फुल मून। So students, I hope you have understood very well, and I am providing a worksheet for you. You have to do that in your science notebook. Thank you. Have a nice day.